हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे अपने फॉरगेट पासवर्ड और रीसेट पासवर्ड की। जानेंगे ये कैसे काम करते हैं और इसकी बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए। ऑलराइट, सो मैं ना पहले एक्सप्लेन कर दूंगा फॉरगेट पासवर्ड में करना क्या चाहेंगे। एक मिनट, लेट अस टेक दिस पेन। ऑलराइट, सो पहले हम फॉरगेट पासवर्ड की बात करते हैं। तो यार फॉरगेट पासवर्ड काम कैसे करता है। ठीक है, तो फॉरगेट पासवर्ड काम कैसे करता है ये देख लेते हैं। कि हम जब भी कहीं पर अब वेबसाइट पर आते हैं, हम लिखते हैं हम फॉरगेट पासवर्ड वाले उस पर क्लिक करते हैं बटन पे। तो क्या होता है, एक पेज खुलता है जहाँ पर वो आपको बोलता है कि यहाँ पर ना अपनी ईमेल डालो, अपनी ईमेल डालो यहाँ पर। और फिर हम क्या करते हैं, सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं ना अपनी ईमेल डाल के, तो अगर हमारा यूज़र जो होता है, जिसने यूज़र डाली है उसका ऑलरेडी मतलब ईमेल डाली, अगर वो उसका अकाउंट होता है एक्चुअली उस वेबसाइट पे, तो वो लोग क्या करते हैं, उसकी ईमेल आईडी पर क्या करते हैं, मेल भेज देते हैं। ठीक है, और मेल में क्या होता है, रीसेट पासवर्ड करने का लिंक होता है। पासवर्ड हो गया, रीसेट करने का लिंक होता है, उस पर क्लिक करते हैं और वहाँ पर क्या कहते हैं, हमारे पास दो वो आती हैं। एक मिनट, हाँ, हमारे पास दो फील्ड्स आती हैं। एक होता है जिसमें हमें पासवर्ड डालना पड़ता है, और दूसरा कंफर्म पासवर्ड। और इसके बाद हमें सबमिट पे बटन पे क्लिक करना होता है। ठीक है, सबमिट का बटन नहीं दिख रहा है, इसको पकड़ते हैं। ठीक है, हमें सबमिट के बटन पे क्लिक करना पड़ता है। जब हमें सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे ना, तब जाकर ये क्या है, डेटाबेस में पासवर्ड क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको ऐसे देखिए। ठीक है, एक बार एक्सप्लेन करते हैं। फॉरगेट पासवर्ड है, फॉरगेट पासवर्ड के बटन पे क्लिक किया हमने, वो दूसरे पेज पे लेके जाएगा। वहाँ पर हमें ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी में दो चीज़ें चेक होंगी। पहली चीज़ ये चेक होगी कि ये बंदे ने जो ईमेल डाली है एक्चुअली इस ईमेल आईडी से के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास कोई अकाउंट है क्या नहीं है। अगर वो होगा तो दूसरा काम क्या करेगा, वो उस ईमेल आईडी पर क्या करेगा, मेल भेज देगा। हमारा सर्वर उस ईमेल आईडी में मेल भेज देगा कि ठीक है, ये फलाना ढिमकाना लिंक है, इस पर क्लिक करो और अपना पासवर्ड जाके रीसेट कर लो। जब हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे रीसेट पासवर्ड वाले, तो वो लिंक में हमें दो चीज़ें डालनी पड़ेगी, हमारा पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, और जब सबमिट करेंगे तो क्या होगा, सबमिट बटन दबाने के बाद क्या होगा कि हमारे डेटाबेस में हमारे जो पासवर्ड है वो जाके अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सो अब क्या करते हैं, इसको इसको थोड़ा डिटेल व्यू में देखते हैं। कि पहले हम डिटेल व्यू में देखते हैं किसके बारे में, फॉरगेट पासवर्ड के बारे में। ठीक है, और राइट, तो ये ऊपर ऊपर से कि ये काम कैसे कर रहे थे। अब इसकी डिटेलिंग देखते हैं फॉरगेट पासवर्ड की। ठीक है, सो आ जाइए। तो फॉरगेट पासवर्ड में क्या होगा यार, एक बार बताओ कि जब आप फॉरगेट पासवर्ड में क्लिक करोगे, तो क्या होगा कि अगर आप ऑलरेडी मतलब उस यूज़र्स मतलब उस वेबसाइट पर अगर आप वो हो, लॉगिन वगैरह करते हो, आप सच्ची में अपना पासवर्ड वगैरह भूल जाते हो, तो क्या कर आपका ऑलरेडी क्या टोकन बना हुआ होता है ना, लॉगिन वाला। तो क्या होगा, अगर आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करते हो, तो क्या आपका ये वाला जो टोकन है इसको क्या होना पड़ेगा, ये रीसेट भी होगा टोकन। ठीक है, ये टोकन रीसेट होगा। फिर क्या कहते हैं, अगर अब जब ये टोकन रीसेट हो गया तो आप क्या चाहोगे कि ये हाँ, हम ये टोकन रीसेट कर देंगे। ठीक है, एक क्या करेंगे, एक न्यू टोकन जनरेट होगा। ठीक है, एक न्यू टोकन क्या होगा, जनरेट होगा। अब जो न्यू टोकन है ना, हम उसको ना अपने यूज़र मॉडल है ना, मतलब डीबी में उस न्यू टोकन को सेव करवा लेंगे। ठीक है, तो मैं ये बता दूंगा हम क्यों करवा रहे हैं, अभी आप बस इतना ध्यान रखिए, हम इसको करवा लेंगे। अब इस इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, एक न्यू लिंक जनरेट करेंगे। ठीक है, न्यू लिंक जनरेट करेंगे, डायनेमिक लिंक, और उसको कहाँ, मेल में भेज देंगे, जिससे वो यूज़र इस न्यू लिंक पे क्लिक करके अपना पासवर्ड क्या है, रीसेट कर पाए। ठीक है, अब चलो ये बता देते हैं। तो ये जो न्यू लिंक है, आप ही बताओ ना, ये न्यू लिंक आएगा, ये डायनेमिक और वो भी क्या कहते हैं यूनिक लिंक कैसे जनरेट होगा। आपने एक रॉड बना दिया स्लैश रीसेट पासवर्ड। ठीक है, एक मिनट, स्क्रीन पे दिख रहा है। हाँ, आपने एक वो बना दिया राउट स्लैश रीसेट पासवर्ड। अभी क्या कहते हैं, आप इसको यूनिक कैसे बनाओगे, आपने जो नया टोकन जनरेट किया ना, आप वो यहाँ पर डाल दोगे स्लैश टोकन। ठीक है, मतलब टोकन की कोई वैल्यू होगी अल्फा न्यूमेरिक, वो डाल दोगे, तो ये आपका पाथ बन जाएगा। और इसी पाथ को आप ईमेल में भेज दोगे, जिससे बंदा इस पर क्लिक करके अपना पासवर्ड है रीसेट कर पाए। ठीक है, और इस रीसेट टोकन का एक और काम है, वो आगे बताऊंगा, अभी बस इतना समझो। ठीक है, तो अब रीसेट पासवर्ड के लिंक पे जब वो क्लिक करेगा, तो वही उसको वो लिंक खुल जाएगा, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड डालना है। और फिर उसके बाद हम एक और फंक्शन लिखेंगे जो क्या करेगा, हमारे डीबी के अंदर उसका पासवर्ड क्या सेव करके आएगा, जो उसने नया पासवर्ड बनाया है। ठीक है, तो ये हमें दो मेजर काम करने हैं। तो आ जाओ यार, फटाफट वीएस कोड खोलो और इसको अब फटाफट से कोड कर देते हैं। ठीक है, कूल।
तो इससे पहले क्या करते हैं, अपना राउट्स बना लेते हैं। आ जाइए यूज़र मॉडल में, यूज़र राउटर, ठीक है। इसका राउट होगा फॉरगेट पासवर्ड का, तो वही अपना बेसिक सा स्लैश फॉरगेट पासवर्ड, कूल। और ये यूज़र राउटर का राउट हो गया। और ये कौन सी रिक्वेस्ट होगी, पोस्ट टाइप होगी, ठीक है। और हमारा फंक्शन का नाम भी यही रख लेते हैं, कॉपी कर लो यार, ठीक है। और अगला राउट क्या होगा, रीसेट पासवर्ड का, ठीक है, रीसेट पासवर्ड का। और इसके आगे क्या होगा, एक टोकन होगा, ठीक है, बता दिया टोकन होगा। तो हमारे ये 2 राउट आ गए अभी हमारे पास, ठीक है। एक चीज़ में देख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हमारे पास ये रीसेट पासवर्ड आ गया इसका। अब हमें क्या करना है, रीसेट पासवर्ड और फॉरगेट पासवर्ड के हमने राउट्स लिख लिए। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को एक्चुअली में इंप्लीमेंट करना है, राइट। सो अब हम कहाँ जाएंगे, हमारे ऑथ कंट्रोलर पे आ जाओ। अच्छा हाँ, यूज़र मॉडल में मैंने आपको बताया था कि हम रीसेट टोकन को सेव करवाएंगे, ठीक है। वो किस लिए कराएंगे देख लेंगे बाद में। तो अभी हम रीसेट टोकन की एक एंट्री बना लेते हैं। और क्योंकि इसका और कुछ नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप होगा, तो इसका ये शॉर्ट हैंड है, कोलोन स्ट्रिंग लिख दो, ऐसे क्या कहते हैं कर्ली ब्रेसेस लिख के टाइप स्ट्रिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये भी देख लिया आप लोगों ने, ऑलराइट, ठीक है। तो आओ यार एक बार अपने ऑथ कंट्रोलर में आ जाओ और क्या करते हैं, रीसेट पासवर्ड लिखते हैं बस। फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। आओ फंक्शन फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, इसको अच्छा छोटा भी बना लेते हैं, वरना फिर वही हमने छोटा भी बनाया होगा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और इसमें हमारा क्या काम होगा, हमारे पास बंदे ने क्या डाला होगा, ईमेल डाला होगा, तो ईमेल निकाल लिया, ईमेल रिक्वेस्ट की बॉडी से ईमेल निकाल लिया, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करके। अब हम क्या करेंगे, ट्राई बॉक्स में डाल लिया। अब हम क्या करेंगे, हाँ हम यूज़र निकाल के लाएंगे, कॉन्स्ट, पहले देखते हो यूज़र है कि नहीं, पहला काम क्या था, यूज़र निकाल के लाना। तो यूज़र मॉडल डॉट फाइंड 1, और इसको हम क्या पास कर देंगे, ईमेल, ठीक है, ईमेल, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेते हैं इसलिए एक ईमेल की बनाई और इसके आगे ईमेल वैल्यू, एक्चुअली में ये वाली ईमेल वैल्यू डाली है, ठीक है। कंफ्यूज ना हो तो ये ऐसे देख लो, ईमेल वी लिख लो, तो ये ईमेल वी ये वाली है, ठीक है, ऐसे। तो बस ईमेल लिख देते हैं, इतना तो कोड आ जाता है आप लोगों को, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, हाँ क्या हो गया भाई, ओ पहला काम इतना हो गया। अब मैंने बोला कि अब क्योंकि यूज़र आ गया हमारे पास, अब हमें क्या करना था, सेकंड काम हमें क्या करना था, उसको मेल भेजनी थी। मेल भेजने से पहले क्या, मेल भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, उससे पहले वो लिंक है वो जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। लिंक जनरेट करने के लिए हमें टोकन चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, पहले टोकन जनरेट करेंगे अपन, ठीक है। तो आइए हम एक टोकन जनरेट कर लेते हैं, कॉन्स्ट रीसेट टोकन जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्ट रीसेट टोकन इज इक्वल टू हमारा जो यूज़र है ना, अब ये जो बात कह रहे हैं ध्यान से सुनना, हमारा जो यहाँ पर ये यूज़र आया है, ये एक डॉक्यूमेंट आया है, ठीक है। तो ऐसा कई बार हो सकता है, कई बार हो सकता है क्या, मतलब हम कर सकते हैं कि जो हमारा स्कीमा है ना, यूज़र का स्कीमा जो हमने बनाया यूज़र मॉडल में, हम उसके ऊपर ना कुछ जो मेथड्स है ना वो कर सकते हैं, मतलब उसके साथ कुछ मेथड्स अटैच कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आप ये चीज़ पढ़ लेना, मैं मंगूस खोल देता हूँ आप लोगों के लिए। निब कहाँ से बोले, mongoose.js/guides नहीं, डॉक्स के अंदर शायद स्कीमा के अंदर था, एक मिनट दिखाया था यार आप लोगों को, स्कीमास के अंदर आइए, स्टैटिक्स इंस्टेंस मेथड्स आईडीज नहीं, वर्चुअल्स नहीं था, मंगूज डॉट, 2 मिनट या बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगता है, बट ऑब्वियसली एंड मैं बताता हूँ कहाँ से पढ़ो आप ये चीज़ें, इतनी ऊपर तो नीचे तो नहीं था। डॉट मेथड ये रहा, और भी है क्या,
ये रहा इंस्टेंस मेथड्स, ठीक है। इंस्टेंसेस ऑफ मॉडल वी में ऑल्सो डिफाइन आवर ओन डॉक्यूमेंट इंस्टेंस मेथड्स, ठीक है। तो ये एनिमल स्कीमा आपने बनाया, ठीक है, और एनिमल स्कीमा के ऊपर आप क्या कहते हैं अपने मेथड्स है ना वो अटैच कर सकते हो। डॉट मेथड डॉट, इसने मेथड अटैच कर दिया और इसने फंक्शन लिख दिया, ठीक है। तो हम भी ऐसा कुछ करेंगे। हम क्या करेंगे, हमारे यूज़र पे, हमारा यूज़र तो स्कीमा है, आप ये अरे अच्छा हाँ ये भी देख लो कि इसको कॉल कैसे करिए, ये इसको देखो कॉल कैसे कर रही है ये। अच्छा कॉल नहीं दिखा रहा, ये रहा। हमने हमारे स्कीमा के ऊपर क्या मेथड्स अटैच करे, फाइंड सिमिलर टाइप, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसका पहले मॉडल बनाया, मॉडल से हमारे पास डॉक्यूमेंट आया, ठीक है। तो जो ये यूज़र हमारे पास आ रहा है ये भी क्या है, एक डॉक्यूमेंट ही तो है। मॉडल में से एक एंट्री निकाली तो डॉक्यूमेंट आया हमारे पास, ठीक है। तो डॉग भी डॉक्यूमेंट है, उसने क्या किया, डॉग के ऊपर, डॉग के थ्रू आप कॉल कर सकते हो, ठीक है, डॉट फाइंड सिमिलर टाइप्स। ये देखो ये जो हमने स्कीमा के ऊपर अटैच किया था। अब आप ये पढ़ लेना कैसे काम कर रहे हैं, काफ़ी ईजी है, घबराने की जरूरत नहीं है। पहले स्कीमा होता है, स्कीमा से मॉडल बनते हैं, मॉडल के अंदर डॉक्यूमेंट्स, मॉडल से आप डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, ठीक है, मॉडल के अंदर डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, ठीक है। तो टेक्निकल भाषा में फंसना, ये जो चीज़ बताइए इसको ध्यान में रखते हुए ये एक पैराग्राफ रीड कर जाना, ठीक है। अब मैंने हमारे समझ लो यूज़र स्कीमा के अंदर क्या कर रखा है, एक वो भूल गया, एक मेथड है ना वो अटैच कर रखा है, ठीक है। तो मेथड का नाम हम लिख देते हैं क्रिएट रीसेट टोकन, ये अटैच कर रखा है। और इससे क्या हो रहा है, हमारा टोकन बन के आ रहा है। डोंट वरी, अभी मैं लिख दूंगा इसको। तो हमारा क्या है, रीसेट टोकन बन के आ गया। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, हमारा रीसेट पासवर्ड का लिंक बनाना। तो लेट रीसेट पासवर्ड का लिंक, मतलब रीसेट पासवर्ड लिंक, ठीक है। अब इसको इसमें डालते हैं। अब ये भी बड़ा अच्छा काम है, ये भी देखना, ये काफ़ी सीखने वाला फंक्शन है, ठीक है। तो हमें रीसेट पासवर्ड लिंक, ऐसा कुछ लिंक होगा वो HTTP, क्योंकि हमारे HTTPS नहीं हमारे पास ये है, हमें ऐसा कुछ लिंक चाहिए। और हमारी जैसे वेबसाइट का जो भी नाम है, जैसे abc.com, फिर हमें चाहिए /reset पासवर्ड, अच्छा पी छोटा है, /reset पासवर्ड / और ये जो टोकन हमने डाला है, ठीक है, रीसेट टोकन चाहिए। ऐसा कुछ बनाना है हमें, ठीक है। तो ऐसा कुछ बनाने के लिए ना पहले तो हमें HTTP चाहिए, मतलब कौन सा, कि ये होस्ट कौन सा है, सॉरी होस्ट नहीं, कि प्रोटोकॉल कौन सा है। तो हमारी रिक्वेस्ट की जो ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है ना, हमारी रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड होता है डॉट प्रोटोकॉल, वो हमें क्या ला के देता है कि हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, HTTP कर रहे हैं, HTTPS कर रहे हैं, TLS प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, ठीक है, वो सब आता है। तो रिक्वेस्ट डॉट प्रोटोकॉल। अब हमें क्या चाहिए इसके बाद, 2 डॉट और // इतना कर लिया। अभी तक यार हमने इतना पार्ट कर लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारी वेबसाइट का नाम लेके आना है। तो हमारी वेबसाइट का नाम पता है क्या है, कहाँ से मिलता है, रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है होस्ट, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट, इसको ऐसे एक्सेस करते हैं, और होस्ट लेके आ जाओ यार अपना, हम होस्ट लेके आ गए, ठीक है जी। अब हमें क्या लिखना है, रीसेट पासवर्ड लिखना है, कोई टेंशन नहीं है, रीसेट पासवर्ड लिख दिया, ठीक है, रीसेट पासवर्ड। और अब हमें क्या चाहिए, रीसेट टोकन। तो अब रीसेट टोकन क्योंकि यूनिक होगा, बार बार बन के आएगा, तो इसको वेरिएबल होगा ये हमारा, ऑब्वियसली बात है, हमने बनाया तो इसको यहाँ डाल दो, रीसेट टोकन। सो ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ फुल URL, ठीक है। सो नाउ दैट वी हैव क्रिएटेड अ URL, आवर नेक्स्ट वर्क इज टू सेंड ईमेल टू द यूज़र, ठीक है। भेज सकते हैं आराम से ईमेल, क्योंकि हमारे पास की ऑलरेडी ईमेल है ही, और पूरा यूज़र का ऑब्जेक्ट है, तो वो ईमेल है ही इसके अंदर। तब ये काम हम किसके थ्रू करेंगे, नोड मेलर के थ्रू करेंगे। तो ये मैं बाद में करवाऊँगा, अभी बस इतना ही देखो आप, ठीक है। ऑलराइट, तो अब थोड़ी सिक्योरिटी टाइप इफ एल्स लूप्स की बात कर लेते हैं। तो अब हमने जब यूज़र निकालिए तो हम बोलेंगे अगर यूज़र है तब ये काम होगा, ठीक है। तो इसको उठा के अंदर करो, ऑलराइट। अगर यूज़र होगा तो ये काम होगा, अगर यूज़र नहीं आया हमारे पास तो उसका क्या मतलब है कि रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, इसका ये मतलब है कि जो उसने ईमेल आईडी डाली है वो ऑलरेडी हमारे पास रजिस्टर्ड ही नहीं है, ठीक है। तो हम मैसेज लिख देंगे यूज़र नॉट, यहाँ पे प्लीज़ रजिस्टर फर्स्ट, ऑब्वियसली बात है, प्लीज़ साइन अप, ठीक है। क्योंकि आप साइंड अप ही नहीं हो तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक ही क्या कर रहे हो, है ना भाई, ठीक है। तो इफ़ यूज़र आ गया और हमारा क्या सिक्योरिटी कंसर्न, ठीक है, ट्राई में डाला है तो उसको कैच कर देते हैं, बस इतना सही करते हैं इसके अंदर, कैच एरर, इसको डाला यार,
इसके अंदर किस हिसाब के वो आ सकते हैं दिक्कतें, जैसे अगर ठीक है, एक मिनट देखने दो कि कैच कहाँ पर होगा, कि अगर क्या कहते हैं ईमेल रिक्वेस्ट और बॉडी अगर यूज़र नहीं बुलाते तो इफ़ यूज़र नहीं हो तो फिर ठीक है। तो आई थिंक क्या कहते हैं, मुझे ऐसा कुछ अभी समझ नहीं आ रहा कि इसके अंदर क्या एरर आ सकते हैं। तो बस ठीक है, फिर उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, ERR.message लिख लेते हैं। अगर समझ आ रहा था कि क्या एरर आ सकता है, थोड़ी देर और टाइम स्पेंड करके पता लग जाएगा, बट ठीक है अभी टाइम वेस्ट नहीं करना, वरना मैं साथ में स्टेटस भी भेज देता। तो आई डोंट थिंक सो ऐसे कुछ एरर आएगा इसका, तो कि सब हमने हैंडल कर ही लिया है। तो आप स्टेटस 500 भेज दो कि ये इंटरनल सर्वर एरर हो सकता है अगर ये नहीं चला तो, ठीक है। तो ये हो गया यार हमारा फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। आई थिंक मॉडल यूज़ किया हमने इसके अंदर, हाँ किया। तो एसिंग बनाओ भाई साहब, इसको एसिंग बना दिया। अब एक्सपोर्ट भी कर दो लगे हाथ, मॉडल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट फॉरगेट पासवर्ड, कूल। सो नाउ वी आर कम्प्लीटली डन विद द फॉरगेट पासवर्ड। अब हमें क्या करना है, अब हमारा जो रीसेट पासवर्ड लिखना है और बस नोड मेलर को इम्प्लीमेंट करना है। तो नोड मेलर हम इम्प्लीमेंट नहीं करने वाले आज, ठीक है ना। तो बस ठीक है, तो रीसेट पासवर्ड पे जाते हैं और अपना रीसेट पासवर्ड है ना, हम उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ओह यार मैं भूल जाता हूँ कैमरा इस तरफ है, ठीक है। तो यार हम अपने रीसेट पासवर्ड को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। आइए फटाफट देख लेते हैं कि कैसे काम कर रहा है। तो यार रीसेट पासवर्ड में हमें करना क्या है, रीसेट पासवर्ड में हमारे पास लिंक आएगा, उस पर कोई क्लिक करेगा, फिर उसके अंदर हमें क्या मिलेगा, पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड, ठीक है। कन्फर्म पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड को यूज़ करते हुए हमें क्या करना है, उनको हमारे डेटाबेस में क्या करके लाना है, सॉरी मैं सेव करवा के लाना है ठीक है। तो आइए फंक्शन रीसेट पासवर्ड पे आते हैं अपन, ठीक है। ओ छोटा पी लिखो रीसेट पासवर्ड, ठीक है। रीसेट पासवर्ड वी हैव नाउ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, वी जस्ट destructure our what password and confirm password from where, from our request body, ठीक है। रिक्वेस्ट के बॉडी से हम confirm पासवर्ड और पासवर्ड उठा लेंगे, इतना ही काम है। अब हमें क्या करना है, इनको यूज़ करके या फिर इसकी आईडी तो चाहिए होगी ना, तो हाँ ठीक है, ओके कूल। एक चीज़ तो भूल गए, पैरम से इसका टोकन निकाल लेंगे, ठीक है। हमारे पास पैरामीटर्स में इसका टोकन है ना, तो निकाल लेंगे रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स। और देखो हमने पाथ क्या दिया था, इसको स्प्लिट व्यू में कोड करते हैं। और देखो हमने इसका पाथ क्या दिया था, एक मिनट, यूज़र आउटर, हमने इसका टोकन दिया था ना, तो रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट टोकन, ठीक है। इससे हमारे पास टोकन आ गया। अब क्योंकि हमने इसको यूज़र डेटाबेस में सेव कर रखा है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि हाँ मैंने बताया था ना कि हम ये रीसेट टोकन क्यों डालते हैं इसके अंदर। देखो अब हमने रीसेट टोकन डाल रखा है, तो हमने क्या किया, रिक्वेस्ट के पैरेंट्स में से ये टोकन निकालना है। और क्योंकि ये डेटाबेस में है, तो यही हमें हेल्प करेगा हमारा वो यूज़र उठा के लाने में, जिसके हमें डेटाबेस में ये पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड क्या करवाने हैं, सेव करवाने हैं, राइट। तो ये कन्फर्म पासवर्ड का तो पी बड़ा ही होगा वहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे उठाएंगे, एक ही टाइप की स्पेलिंग रखेंगे, ठीक है। तो टोकन रिक्वेस्ट, हाँ तो टोकन आ गया। अब हमें इससे पहले क्या करना है, हमारा यूज़र उठा के लेके आना है हमें, ठीक है। तो कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू वेट यूज़र मॉडल डॉट फाइंड 1 कर लेते हैं, और इसको क्या भेज देंगे यार, अपना टोकन भेज देंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो रीसेट टोकन, उसके अंदर टोकन ये वाली फील्ड ढूंढ के लाओ, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट की तरह डालेंगे यहाँ पर, कूल। अब क्योंकि अवेट हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एसिंक्रोनस हो जाएगा हमारा फंक्शन। यूज़र आ गया हमारे पास इससे। अब हमें क्या करना है, यूज़र को उठाएंगे, और यूज़र के साथ, यूज़र के अंदर ना हमने एक और फंक्शन लिखा हुआ है जिसका नाम है रीसेट पासवर्ड, ठीक है। तो रीसेट पासवर्ड या सेव पासवर्ड क्या रखे अपने, रीसेट पासवर्ड हैंडलर लिख लेते हैं। तो रीसेट पासवर्ड हैंडलर है हमारे फंक्शन का नाम, जो यूज़र के साथ हमने अटैच कर रखा है, और उसको हम क्या पास करेंगे, अपने यूज़र का पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड अटैच करके पैरामीटर्स में भेज देंगे। और ये काम क्या करेगा,
रीसेट पासवर्ड हैंडलर, एक मिनट इसको लिख लेता हूँ आपके लिए। रीसेट पासवर्ड हैंडलर will update users पासवर्ड इन DB, ठीक है। और इसके अंदर भी लिख लेते हैं कमेंट्स में कि वापस कभी विजिट करने हो, क्रिएट रीसेट टोकन इज यूज टू क्रिएट न्यू टोकन। बंद ही करो इसको, ठीक है। यूजर डॉट रीसेट पासवर्ड हैंडलर हो गया, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड। अब इससे क्या होगा, हमारा जो पासवर्ड है ना वो क्या हो गया, डेटाबेस पे क्या हो गया, आगा सेव होके आ गया। अब हमारे पास क्या क्या मिला, हमारे पास यूज़र मिल गया, अपडेटेड यूज़र। तो हम क्या करेंगे, यूज़र को ना सेव करवा लेंगे। तो यूज़र एक डॉक्यूमेंट है, तो एक डॉक्यूमेंट को उसको सेव करवाने के लिए डॉट सेव फंक्शन होता है, ठीक है। और क्योंकि ये उसका फंक्शन है, मतलब क्या कहते हैं डेटाबेस का काम है, तो उसके आगे हम अवेट लगा देंगे। तो हमने यार अपना क्या कर लिया, हमने अपना यूज़र सेव करवा लिया है। अब सारा काम हो गया, तो क्या कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन कि भाई बढ़िया से काम हो गया है। तो हम भेज देंगे मैसेज यूज़र क्या बस ये दो, पासवर्ड चेंज्ड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन अगैन, ठीक है। वापस से लॉग इन करोगे तब तो नई कुकी मिलेगी। हमने यार रीसेट क्रिएट टोकन इसलिए बनाया है क्योंकि हम क्या कहते हैं, जब हम ये क्रिएट टोकन इसलिए बनाया, हमने यूनिक टोकन बनाया, ये यूनिक टोकन हमने अपने डेटाबेस में सेव करा दिया। अब ये डेटाबेस में सेव करा दिया तो हम क्या करेंगे, इस यूनिक टोकन को हमने पैरम्स में भी भेज दिया। तो पैरम्स हमने एक्सट्रैक्ट कराया रीसेट पासवर्ड वाले में, और इस टोकन के थ्रू ही हमने अपने डेटाबेस में वो यूज़र निकाल के लाए जिसका पासवर्ड हमें अपडेट करवाना था, ठीक है। ऑल राइट, तो ये रिस्पॉन्स डॉट जेसन भेज दिया हमने। इसको ट्राई कैच में डाल दो यार, भूल जाते हैं, अगली बार ना साथ के साथ करेंगे इसको ट्राई कैच में, तो है ना। और इसको उठाओ, कमांड भी यहाँ पर मैसेज में डाल दो, मैसेज में तो कुछ डालो, एरर डॉट मैसेज। कूल यार, ये इतना काम हो गया। कमांड शिफ्ट भी करके इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है। और एक काम क्या कुछ रहेगा चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्या लिखे यहाँ पर, टोकन रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट टोकन यहाँ पर लगा सकते हो। अगर टोकन नहीं है तो बस ऐसे हो नहीं सकता ना कि रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स में टोकन तो आएगा ही अपने पास। ये कर सकते हैं, इफ़ यूज़र, अगर यूज़र है तभी ये सब काम होगा, ठीक है। अगर यूज़र है तो सब भेज रहे हो, अगर यार यूज़र ही नहीं होगा तो क्या ही भेजोगे, राइट। तो एज में भेज दोगे, कमांड सेट, अच्छा बोला था, ठीक है। हम यहाँ भेज देंगे कि यूज़र नॉट फाउंड, लिख लो यूज़र नॉट फाउंड, या फिर नॉट वैलिड टोकन, कुछ भी भेज दो। यूज़र नॉट फाउंड लिख लो, ठीक है, सही है। इसको वो कर लो यार, हो गया यार, हमारा इतना काम हो गया। अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, ट्राई कैच ब्लॉक भी देख लिया हमने, ठीक है। ये हो गया यार हमारा रीसेट पासवर्ड, ठीक है। अब हमारा रीसेट ऑफ फॉरगेट पासवर्ड हो चुका है। ये भाई साहब क्यों ग्रीन है, अच्छा इनको अच्छा एक्सपोर्ट करवा देते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट रीसेट पासवर्ड इज इक्वल टू, ठीक है। तो हमारा रीसेट पासवर्ड भी हो गया। अब हमें क्या काम करना है, अब हमें हमारे यूज़र मॉडल में ये दो फंक्शन लिख के लाने हैं, कौन से, क्रिएट रीसेट टोकन और अपना क्या कहते हैं रीसेट पासवर्ड हैंडलर, ठीक है। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाता हूँ, ठीक है। तो आप ये फंक्शंस को ऑब्जर्व करिए, ये कोड लिखिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा। ऑलराइट।